Hello and welcome to the extra class of English. My name is Vijay Gautam. Students, मैं आपको रेगुलर समरी ऑफ द स्टोरीज, रूल्स ऑफ ग्रामर, पोएम एक्सप्लेनेशन, डिफ़िकल्ट वर्ड डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन आंसर अपनी वीडियोज के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहूँगा। स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पार्ट है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का ये फर्स्ट पार्ट है। स्टूडेंट्स, एज यू नो, अंग्रेजी भाषा में वॉइस दो प्रकार की होती हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मीन्स कर्तृवाच्य, पैसिव वॉइस मीन्स कर्मवाच्य। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। स्टूडेंट्स, ऐसे सेंटेंसेस जो कर्ता जिसमें प्रधान होती है, अर्थात जिसमें कर्ता पर जोर दिया जाता है, ऐसे सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस कहा जाता है। वहीं स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस अर्थात कर्मवाच्य, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। देखने से, सेंटेंस को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि सब्जेक्ट के स्थान पर कर्म आया हुआ है, अर्थात कर्म की प्रधानता होती है। स्टूडेंट्स, ये मैं एग्जांपल्स के माध्यम से प्रूव करूँगा। यहाँ आप देखिए एक एग्जांपल, मोहन राइट्स अ लेटर, ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस। ये सेंटेंस एग्जांपल है एक्टिव वॉइस का। सेकेंड सेंटेंस, अ लेटर इज़ रिटन बाय मोहन, अर्थात जो पत्र लिखने का काम किया जा रहा है ये मोहन के द्वारा किया जा रहा है। कर्म कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है, लेकिन वो सेंटेंस के लास्ट में आया हुआ है। सेकेंड सेंटेंस आप देखिए, ओपन द बुक, पैसिवाइजेशन, लेट द बुक बी ओपन्ड। स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। मैं अब आपको ये बताऊंगा कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, कैसे कर्ता प्रधान वाक्यों का कन्वर्जन कर्म प्रधान वाक्यों में किया जाता है। वर्ब टू बी के रूप पैसिव वॉइस बनाते समय किस प्रकार से परिवर्तित किए जाते हैं, ये चार्ट आपकी काफ़ी मदद करेगा। स्टूडेंट्स, अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसमें एज अ हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस में इज़ एम आर प्लस बीइंग का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव प्लस बीन का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिवाइजेशन नहीं पॉसिबल है, कन्वर्ट नहीं किया जाता है। स्टूडेंट, इसी तरीके से पास्ट और फ्यूचर, ये चार्ट आप देख सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज वर बीइंग, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिवाइजेशन नहीं पॉसिबल है। फ्यूचर इंडेफिनिट में स्टूडेंट्स विल बी और शैल बी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस का पैसिवाइजेशन नहीं पॉसिबल है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस का पैसिवाइजेशन होता है और इसमें एज ए हेल्पिंग वर्ब विल और शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस का पैसिवाइजेशन नहीं किया जाता है। और अब स्टूडेंट्स, मैं वो रूल बताऊंगा, वो मास्टर की बताऊंगा जिसके माध्यम से एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। देखिए, सामान्यतः एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। जब उनका पैसिवाइजेशन किया जाता है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है, तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में बाई के साथ ऑब्जेक्ट बन जाता है। मैं यहाँ एक बात दोहराना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि हर जगह एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है तो बाई के साथ नहीं आता है। ये रूल कुछ जगह पर डिफर हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। एक्टिव वॉइस का वर्ब पैसिव वॉइस में हमेशा उसकी थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। जहाँ तक बात है हेल्पिंग वर्ब की, तो यस स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेंस, जो अभी मैंने आपको बताया। और स्टूडेंट्स,
अब हम ये जानेंगे कि अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर कोई प्रोनाउन आया हुआ है तो फिर पैसिव वॉइस बनाते समय परिवर्तन कैसे किया जाता है। हम जानते हैं, अभी मैंने बताया आपको कि सामान्यतः एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो बाई के साथ आता है वो। अब अगर सब्जेक्ट के स्थान पे प्रोनाउन है तो आप देखिए ये सेकंड चार्ट, ये कैसे आपकी मदद करेगा। एक्टिव वॉइस के स्थान पे, सब्जेक्ट के स्थान पे अगर आई है तो वो पैसिव वॉइस में बाई मी हो जाता है। वी बिकम्स बाई अस, you becomes by you, he becomes by him, she becomes by her, it becomes by it, they becomes by them। और स्टूडेंट्स अगर बात किया जाए कि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के प्लेस पे अगर प्रोनाउन आया हुआ है तो फिर उसमें किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है, ये चार्ट आप देखिए। अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पे मी है तो वो आई में कन्वर्ट हो जाता है, अस वी में, यू में, हिम ही में, हर को सी में और इट को इट में और देम को दे में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, और अब इस फर्स्ट वीडियो के एंड में सम सेंटेंसेस दैट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। सेंटेंस नंबर फर्स्ट, ही फ्लाइज अ काइट। सेंटेंस नंबर सेकंड, ही हेल्प्ड मी। थर्ड, वी शैल लर्न द पोएम। सेंटेंस नंबर फोर्थ, ही इज राइटिंग अ लेटर। And last sentence, I have written the letter। Students, you have to convert these sentences into passive voice। Students, मैं सेकंड वीडियो में ये बताऊंगा कि एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हर जगह बाई के साथ नहीं आता है। ओके स्टूडेंट्स।